प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज प्रभु का प्रत्येक संदेश ध्यान करेंगे। कल जो पवित्र आत्मा का वरदान आज है कलीसिया में या नहीं, उनके बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो पवित्र आत्मा का वरदान तो है, बिल्कुल है। जो पेंटेकोस्ट के डिनोमिनेशन के लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, लेकिन हेब्रोन या ब्रदरन और कई तरह के लोग पवित्र आत्मा का वरदान नहीं, इस प्रकार झूठ शिक्षा प्रचार कर रहे हैं। तो इसके बारे में अपन कल ध्यान किए हैं। पवित्र आत्मा का वरदान है, जब तक यीशु मसीह ना आएगा तब तक पवित्र आत्मा का वरदान रहेगा, बंद ना होगा, बंद ना हुआ भी। और यीशु मसीह आएगा बादल में, जब कलीसिया को ले जाते समय, तब पवित्र आत्मा का वरदान की जरूरत नहीं, तब तक उसकी आवश्यकता है। हालेलुया। कल ये ध्यान किए। आज ध्यान करने का विषय है कि जो गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन देखिए। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन में पौलुस का विशेष बात ये कह रहे हैं कि देखो, 5 और गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। तो ये अपने को मालूम है जो आत्मा का फल कितना है। यहाँ पर आत्मा का फल के बारे में पौलुस ने बता रहे हैं। आत्मा का फल 9 है। यहाँ पर आत्मा का फल 9 दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में आज अपन ध्यान करने का बात यह है कि सच्चाई, इसका सत्य क्या है। तो पवित्र आत्मा का वरदान तो 9 है। ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा का वरदान 9 है, लेकिन आत्मा का फल 9 नहीं। अरे अभी बताए पास्टर जी आप 9 है, यहाँ पर गिनने से भी 9 आ रहे हैं वहां से, लेकिन ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा का वरदान 9 है, लेकिन आत्मा का फल 9 नहीं। आत्मा का फल एक ही है। आत्मा का फल 9 नहीं, एक ही है। उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा का वरदान में चंगाई का एक वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, बुद्धि वचन का एक वरदान है। किसी को यह बुद्धि वचन के वरदान है तो ठीक है, वह बुद्धि वचन को प्रचार करेगा। किसी को अन्य भाषा का वरदान है, वह अन्य भाषा में बात करेगा, प्रभु को महिमा करेगा। किसी को चंगाई करने का दान है, वह चंगाई करेगा। उसे किसी को भी जो नफरत नहीं, किसी को भी और कम पड़ेगा नहीं। किसी को प्रभु ने जिसको जो वरदान देने का निर्णय किया है, उस प्रकार प्रभु ने एक एक को वरदान देगा। लेकिन सुनो, आत्मिक फल में आत्मा का फल में एक को प्रेम है। समझो, यहाँ पर 9 बोल के आप प्रचार कर रहे सेवक लोग पूरे यहाँ पर जो वचन के विरोध में बात कर रहे हो, क्योंकि अगर एक को प्रेम है, समझो प्रेम है और उसके पास नम्र नहीं, तो क्या होगा। एक विश्वास तो प्रेम है और एक विश्वास को नम्र है। एक को प्रेम नहीं, नम्र है तो, और प्रेम है तो उसको नम्र नहीं। और एक को प्रेम है और एक को नम्र है, आनंद नहीं। लाभ क्या है, फायदा क्या है या नहीं। समझ में, एक विश्वास के अंदर प्रेम है, इसका मतलब उसके अंदर आनंद नहीं, नम्र नहीं, मेल नहीं, भलाई नहीं, कुछ भी नहीं। फायदा क्या है। और एक विश्वास के अंदर प्रेम है, आनंद है और भलाई काम सब है, लेकिन नम्र नहीं हो, धीरज नहीं तो धीरज भी है, कृपा नहीं, तो फायदा क्या है। तो यहाँ पर विशेष विषय यह है कि आत्मा का फल 9 नहीं, एक ही है। आत्मा का फल एक ही है। एक ही फल में ये 9 लक्षण रहेगा, ये 9 रहेगा। फल एक ही है। उसके अंदर जो मौसम्बी का फल है ना, उसके अंदर एक एक टुकड़ा कैसे रहेगा, उस प्रकार आत्मा का फल में ये 9 प्रकार के विषय रहेगा, 9 बात रहेगा। प्रेम रहना है, हर विश्वास में प्रेम रहना है, आनंद रहना है और नम्र रहना है, धीरज रहना है, कृपा रहना है, मेल रहना है, और भलाई रहना है। इस प्रकार पूरा 9 मिलके ही एक विश्वास है।
ये 9 ही पवित्र आत्मा का दान है। इसीलिए पौलुस ने वहां पर क्या कहा, देखो, पर आत्मा का फलों नहीं कहा, आत्मा का फलों बहुवचन एक ही वचन है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया, है नहीं? तो ये है असली बात। तो ये ध्यान, ये पहले ये सुनो, पवित्र आत्मा को पाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से पवित्र आत्मा ने अपने को आत्मा का फल देगा। जिसके अंदर प्रेम है, बिल्कुल उसके अंदर आनंद रहेगा, नम्र रहेगा, मेल रहेगा, भलाई रहेगा, धीरज रहेगा, कृपा रहेगा, संयम रहेगा, हाँ, ये सब रहेगा। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। एक रह के एक न रहने से वो पाप है। तो ये पूरा एक है, आत्मा का फल एक है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा के वश में जीना है। ठीक है, पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, पवित्र आत्मा के वश में, तुम्हारा अधीन में नहीं, पवित्र आत्मा का अधीन में जियो, पवित्र आत्मा के अधीन में जीवन करो। पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अंदर आकर क्या करेगा, ये पूरा ये आत्मा का फल जो है, प्रेम, नम्र, धीरज, कृपा, संयम, ये सारे बड़ी आत्मा का फल तुम्हारे अंदर रखेगा और प्रभु महिमा पाएगा तुम्हारे जीवन से। हालेलुया, ये है असली बात। तो 9 नहीं, एक ही है, आत्मा का फल एक ही है, उसके अंदर ये 9 तरह के विषय है। ठीक है, और एक ध्यान, प्रत्येक विषय ध्यान करने का विषय ये है कि आज अन्य भाषा की आवश्यकता क्या है। प्रश्न, आज का प्रश्न, अन्य भाषा का आवश्यकता क्या है। तो अन्य भाषा का आवश्यकता इसीलिए है कि, तो प्रथम, पहले तो अपन देखें तो प्रेरितों के काम में दूसरा दिन में, जब दूसरा अध्याय पहला वचन, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय पहला वचन में, जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एक एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। पेंतकोस्त के दिन वहां पर एक लगभग 150 लोग पवित्र आत्मा एक मन से इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, ये अपने को मालूम है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद क्या किया है, वो सभी लोग अन्य भाषा से बात करे, नाना प्रकार के भाषा से उन्होंने बात की। वो भाषा, वो जब वो घर में के ऊपर है, बंगले पर ऊपर रहे, लेकिन नीचे सब लोग, वो आसपास पड़ोसी जो लोग है, वो सबको अन्य भाषा समझ में आए। जो बात किया उसमें से भाषा तो समझ में आई। आज प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि आज अपने को समझ में ना आ रही है ये अन्य भाषा, अपन समझ नहीं सकते, तो ये अन्य भाषा बात करके लाभ क्या है, फायदा क्या है, ये है आज का प्रश्न। अन्य भाषा की आवश्यकता क्या है, और अन्य भाषा अपने को ही मालूम नहीं पड़ते ना, तो इसीलिए बात करके फायदा क्या है। तो पेंटेकोस्ट डिनोमिनेशन वाले और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने वाले अभिषेक पाते हैं, अन्य भाषा बात करते हैं। तो उनके विरोध शिक्षा लोग ये है, ब्रदरन वाले, हिब्रोन वाले, अन्य भाषा को बात करने वालों को देखकर मजाक उठाते हैं, लेकिन वो नहीं करना मेरे विश्वास या सेवक लोग। वो पवित्र आत्मा का विरोध तुम कह रहे हैं, पवित्र आत्मा का विरोध काम कर रहे हो, बड़ी पाप है। क्षमा ना करने के, क्षमा ना पाने के पाप है, ध्यान रखो, परवाह करो। तो अन्य भाषा की जरूरत है। अन्य भाषा में पौलुस ने कहा है कि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय, तो अन्य भाषा का मतलब पहले ये है कि पहले अन्य भाषा का मतलब प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय 8 से 10 का वचन तक देखिए, क्योंकि ये को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा के से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ये देखो क्या कह रहा है, एक को विश्वास और किसी को चंगाई का, किसी को बुद्धि बात करने का, इस प्रकार दिए जाता है। तो अभी देखो 10 का वचन, फिर किसी एक को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की फर्क, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया, किसी को अनेक प्रकार की भाषा। यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषा कहा है पौलुस ने, अनेक प्रकार, एक प्लस एक, अनेक, अनेक का मतलब एक नहीं, एक से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि अनेक प्रकार भाषा, उसमें जो पवित्र बाइबल में अनेक प्रकार की भाषा को अपन ध्यान करने से 3 भाषा अपने को मालूम होते हैं, 3 तरह की भाषा अपने को दिखाई देते हैं अन्य भाषा में। अनेक प्रकार या अन्य भाषा का मतलब 3 प्रकार की भाषा उसके अंदर है। पहला भाषा ये है कि 13 अध्याय पहला वचन, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय पहला वचन,
यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं टनटनाता हूँ पतीला, टनटनाता हूँ पीतल, और जन्नाती हुई झंडा, जन्नाती झंडा हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां कहा है यहाँ पर। इसका मतलब जो मनुष्य ना जानते हैं ये एक भाषा है, मनुष्य ना जानते हैं, मनुष्य की भाषा है वो नहीं जानते, मनुष्य ना जानते हैं उस भाषा से परमेश्वर से बात करना पहला है। ना जानते मानव भाषा से, ना जानते हैं, ना मालूम है, ना समझ सकते, ना जानते हुए मानव भाषा से, ना जानते हुए मनुष्य की भाषा से परमेश्वर से बात करना पहला विषय। और दूसरा विषय यह है कि वहीं बताया, और स्वर्गदूतों की बोली, स्वर्गदूतों की भाषा, दूसरा दूसरा कौन सा है? स्वर्गदूतों की भाषा। और तीसरा भाषा यह है कि 14 अध्याय में बताया, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय में अपने को बताया है दूसरा वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और परमेश्वर से, जो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। सीधा परमेश्वर से भाषा करने का एक भाषा है, परमेश्वर की भाषा सिर्फ परमेश्वर खुद समझ सकता है और कोई समझ नहीं सकते। अभी स्वर्गदूतों की भाषा है, सारे स्वर्गदूत पूरा समझ सकते। अभी मनुष्य ना जानते हुए, ना जानते मनुष्य भाषा वो कोई भी जान नहीं सकते। पहला एक भाषा यह है कि ना जानते हैं मानव भाषा से परमेश्वर से क्या करना है, बात करना है। कोई भी मानव भाषा है, मानव भाषा है, लेकिन किसी मनुष्य को बात मालूम नहीं होता, किसी को मालूम नहीं, तो ना जानते हुए मनुष्य की भाषा से बात करना है। दूसरा स्वर्गदूत की भाषा। तीसरा सिर्फ परमेश्वर को ही मालूम है वो भाषा, परमेश्वर का भाषा है। तो ये कोई भी भाषा अपने को मालूम नहीं होता, ना जानते हुए मानव भाषा है, लेकिन कोई भी जानते नहीं, समझ सकते नहीं। देवदूतों के स्वर्गदूतों की भाषा वो भी ना मालूम पड़ेगा, और सीधा परमेश्वर की भाषा वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये ना समझ में नहीं आएगा तो ये क्यों है? फिर ये बात करके, ये भाषा से, प्रभु से बात करके, ये ना जानते हुए मनुष्य भाषा से, स्वर्गदूत के दूतों की भाषा से या परमेश्वर की भाषा से बात करके फायदा क्या है? फायदा यह है कि ये देखो दूसरा वचन देखिए, वहीं प्रथम कुरिन्थियों 14 दूसरा वचन, और देखो, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसी को कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और कोई भी समझता नहीं, लेकिन वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये देखो, भेद की बातें, इसका मतलब मार्मिक बातें आत्मा से बोलता है। देखो, फिर आत्मा से समझ सकता है। देखो फिर, और इसे 4 का वचन, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 4 का वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। ये तो अन्य भाषा में बात करने का मतलब क्या है? अपनी ही, जो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं उन्होंने उनकी उन्नति के लिए कर रहे हैं। जो अन्य भाषा बात करने से उनकी उन्नति होती है, कोई भी होने, वो ना जानते हुए मनुष्य की भाषा से भाषा करने दो, स्वर्गदूतों की भाषा से बात करने दो, या तीसरी है परमेश्वर की भाषा, सिर्फ परमेश्वर खुद समझता है वो भाषा से बात करने, उससे क्या होता है? उनका उन्नति होता है। जो बात कर रहे हैं वो मनुष्य का उन्नति किस तरह से? तो आप देखिए, प्रत्येक रूप से वचन का उपदेशक है, उपदेशक लोग है पहला। तो उपदेशक लोग पहले कलीसिया में उपदेशक देने से, संदेश देने से पहले कमरे में पवित्रात्मक अभिषेक से ये 15-20 मिनट अन्य भाषा बात करे समझो, तब पवित्र आत्मा ने उनको बहुत सारे भेद, बहुत सारे गुप्त विषय बताते हैं। और उन्होंने जब कलीसिया में चलकर जो परमेश्वर दिए वो संदेश कलीसिया में प्रकट करता है, तब देखो ये सेवक को भी मालूम नहीं पड़ता, उतने सारे अद्भुत और आश्चर्य की बात इन्होंने सीख लेते हैं पवित्र आत्मा के वाणी से। समझ में? पहले संदेश देने से पहले परमेश्वर के चरणों पर चलकर
अन्य भाषा से कुछ समय प्रभु को स्तुति करके बाद में संदेश देने के लिए तैयार होकर संदेश देता है। जब ये सेवक को भी मालूम नहीं पड़ता, उस प्रकार बड़ी पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा गुप्त विषय, मार्मिक विषय कलीसिया को समझाते हैं। और जब ये सेवक भी समझता है, अरे ये तो अभी तक मैं सुना ही नहीं, आज मेरे द्वारा प्रभु संदेश में बहुत बड़ी आश्चर्य विषय होता है। इस प्रकार होते हैं। हुआ भी मेरे जीवन में, मुझे भी वैसा हुआ है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसकी आत्मिक उन्नति होते है वो अन्य भाषा से बात करने से। तो यहाँ पर और एक प्रश्न आपको आएगा। तो पहले पेंतेकोस्त के दिन जो ये लगभग 150 लोग वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, वो उन्होंने अन्य भाषा में बात करे है, वो अनेक प्रकार के भाषा नीचे है, सारे मनुष्य लोग समझ गया है, लेकिन आज क्यों समझ ना पा रहे? तो ये असली प्रश्न है। तो आज इसीलिए समझ ना पा रहे हैं कि जब उन्होंने एक मन से इकट्ठा हुआ, तब नाना प्रकार के सिद्धांत, नाना प्रकार के संदेश नहीं है, नाना प्रकार की शिक्षा नहीं, सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा है। वहां पर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना की, 150 लोगों का मन एक ही है प्रेरितों की शिक्षा में। आज तो धरती में सार्वत्रिक कलीसिया में नाना प्रकार के उपदेशक है, नाना प्रकार के संदेश, नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वरदान बराबर नहीं आ रहे। आज भी इतने सार्वत्रिक कलीसिया में इतने उलझन रहने पर भी पवित्र आत्मा ने उनके अभिषेक अपने को दे रहे हैं और अपने को सेवा में और अपने कलीसिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। असल देखे तो पवित्र आत्मा ने दुख है हमें, क्योंकि अपन कोई भी सत्य का खंभा और नेव नहीं ठहरा है, सत्य में पवित्र नहीं हुआ है, सत्य वचन को जान रहे नहीं, प्रेरितों की शिक्षा में आए नहीं, लेकिन भी पवित्र आत्मा ने काम कर रहे हैं। इसलिए बड़ी बड़ी धन्यवाद है, बढ़िया काम है पवित्र आत्मा का। तो जब अभी सार्वत्रिक कलीसिया में सब सुधरने के काम में है, सब बहुत सारे सेवक लोग सत्य में आ रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा में उन्होंने सुधर ले रहे हैं, तो आप भी सुधर लो। सब सुधरने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक कल सुने हैं, सब प्राणियों में उंडेल करेगा पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे सब प्राणियों पर, सब विश्वास, सारे विश्वास लोगों पर पवित्र आत्मा को अभिषेक को, पवित्र आत्मा को उंडेल करेगा परमेश्वर ने। जब देखो हर एक विश्वास, हर एक सेवक अन्य भाषा, नाना प्रकार के भाषा बात करेगा, नाना प्रकार की भाषा से प्रभु को स्तुति धन्यवाद करेगा, तब देखो ये आखिरी दिनों में होने का, अंत के दिनों में ये होने वाला है, बड़ी क्लेश के समय में। तो तब क्या होगा आपको मालूम है। प्रथम राजा के ग्रंथ में 18 अध्याय 45 और 46 वचन में अपन देख सकते हैं। तो अब बाद में देखो, प्रथम राजा का ग्रंथ 18 अध्याय 46 वचन में, जब अहब ने रथ पर चलते हैं, तब एलिया ने अहब राजा के रथ से और तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़कर उनके रथ से भी तेज दौड़कर पहले उनके राज्य में चलते हैं एलिया। उतनी शक्ति कैसे है एलिया का वहां पर? पवित्र आत्मा के द्वारा। और यहाँ पर प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 39 वचन, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 39 वचन में फिलिप है, फिलिपुस में यहाँ पर भी उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से एक जगह से दूसरे जगह को रवाना होता है। कैसे? पवित्र आत्मा ने फिलिप को रवाना करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से फिलिप ने रवाना होता है एक जगह से दूसरे जगह। ये अंत के दिनों में होने वाला है। जितने लोग पवित्र आत्मा का शक्ति पाएगा और पवित्र आत्मा से वो भर लेगा पवित्र आत्मा का अभिषेक से, वो सभी लोग अंत के दिनों में दूसरे देश में चलते हैं। अब भी अपन जो अफ्रीका में चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जब वीसा, पासपोर्ट, इस कुछ भी जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति से, जैसा एलिया ने पहुंच गए हम राजा से पहले, जैसा फिलिप ने एक जगह से और एक जगह को पवित्र आत्मा खुद ले गया है, उसी प्रकार अंत के दिनों में बहुत सारे लोगों को एक जगह से और एक जगह पर ले जाने वाले। अभी अफ्रीका है, अफ्रीका को अपन चले जाते, पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने को ले जाते हैं। जब झूठ सैनिक को भी, झूठ मसीह, झूठ भविष्यवक्ताओं को भी मालूम नहीं पड़ता, तब देखो अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया अपन गए समझो, तब वहां की भाषा में अपन उनको सुसमाचार बताते। अपने को कैसे आते? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा खुद उनके आधीन में अपने को रखकर, पवित्र आत्मा ने अपने मुंह में उनका वाणी रखकर उनको संदेश देते। जब देखो बहुत सारे लोग उद्धार में आते हैं। इसी प्रकार, इसीलिए प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 वचन में अपन देख सकते हैं बहुत सारे लोग उद्धार में आएगा हैया ने, जो आखिरी दिनों में होने वाला है। जैसा सुलेमान राजा ने पहले कहा है, पहले हुआ है वो फिर से होने वाला है, जो हुआ है
वो पहले हो चुका है, तो पहले हुआ है वो फिर से होने वाला है। तो इसीलिए आखिरी दिनों में, जो अंत के दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल करेगा परमेश्वर ने, जब सारे विश्वास लोग, भक्त लोग पूरा अन्य भाषा, नाना प्रकार के भाषा बात करेगा, तब अपन दूसरे देश में चले जाएगा पवित्र आत्मा की शक्ति से, बिल्कुल पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अधीन में अपन रहेगा। पवित्र आत्मा को दूसरे देश में ले जाएगा और वापस इधर लाएगा अपने को हिंदुस्तान में, यहाँ से कोई देश में ले जाएगा, वहां पर अपने को, अपने मुंह में उन्होंने, पवित्र आत्मा ने अपने मुंह में वो देश का भाषा अपने मुंह पर रखकर उसका वो भाषा के द्वारा वहां पर बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। ये होने वाला है, बिल्कुल, ये इतिहास नहीं, ये कल्पना नहीं, बिल्कुल होने वाला है। तो पहले बाबुल के पास परमेश्वर ने क्या किया, भाषा को नाना प्रकार भाषा कर दिया, भाषा को क्या करे, अलग अलग करे। लेकिन आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा और सारे पृथ्वी के लोग, पहले बाबुल के पास सारे मानव जाति का ये भाषा था, वो प्रभु ने अलग अलग करे। लेकिन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद, हर विश्वास से शक्ति में आने के बाद, जब देखो सब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर सब लोगों पर एक ही भाषा रहेगा, सब लोगों के, सारे मानव जाति के मुंह पर एक भाषा रहेगा, वो ही नाना प्रकार की भाषा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वरदान से सारे लोग नाना प्रकार की भाषा बात करें। तो बाबुल के पास हुआ है, उसका विरोध होने वाला है अंत के दिनों में। हालेलुया, ये है बड़ी सच्चाई। तो इसीलिए अन्य भाषा की जरूरत है, अपनी उन्नति के लिए ही अन्य भाषा की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, अन्य भाषा से बात करो, अन्य भाषा में भी दूसरे देश में अंत के दिनों में प्रभु ले जाने वाले, वहां पर सुसमाचार प्रचार करने वाला है। तो ये है असली काम। तो पहले बाबुल के पास प्रभु ने भाषा को अलग अलग करे है, आज अंत के दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक से फिर अलग अलग हुए भाषा, फिर एक हो जाएगा। इसका मतलब जो अपन घर में या बाहर बात करने की भाषा नहीं, पवित्र आत्मा की भाषा सब ईसाई समाज के लोगों के मुंह पर रहेगा। तो सबकी भाषा, या ना जानते हुए मानव की भाषा से प्रभु की स्तुति करेगा, स्वर्गदूतों की भाषा के द्वारा और परमेश्वर की भाषा के द्वारा। हालेलुया, है या नहीं? ये है अन्य भाषाओं का सीक्रेट। तो आइए ये संदेश अपने अंदर फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक प्रभु इस दिन, बुधवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु नाना प्रकार के भाषा या अन्य भाषा के बारे में प्रभु हमको सत्य बताए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु अन्य भाषा कितने तरह से होते हैं और उससे फायदा क्या है प्रभु, वचन की उजाला हमको बताए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु अंत के दिनों में सारे लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का उंडेल करने वाले है परमेश्वर, आपको देना सब पवित्र आत्मा का अभिषेक पर है प्रभु। नाना प्रकार के भाषा से फिलिप जैसे तुम्हारे आत्मा की आधीन में रहकर पवित्र आत्मा की शक्ति से रवाना हो चुका है और एक जगह से दूसरे जगह पर रवाना होकर सुसमाचार प्रचार किया, उससे प्रकार पहले हुआ है वो फिर होने वाला है प्रभु। तो हम भी पवित्र आत्मा की शक्ति से, हे प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हारी शक्ति से रवाना होकर एक जगह से दूसरे जगह पर चलकर प्रभु तुम्हारी शक्ति से दूसरे बादशाह में प्रभु सुसमाचार प्रचार करने का उतनी बड़ी महिमा में हमको उन्नति दे, उतनी बड़ी महिमा में हमको उच्च स्थान में ले जाओ प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल पहले पेंतेकोस्त के दिन में सब लोग एक मन है, सत्य में थे, प्रेरितों की शिक्षा में थे, इसलिए सब वो भाषा सारे मनुष्य समझ पाए। आज न समझ पा रहे प्रभु, इसका मतलब और बहुत सारी शिक्षाएं हैं सारे कलीसिया में, पूरा प्रेरितों की शिक्षा में आने का अनुग्रह, सब विश्वास से सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह दे प्रभु को। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की प्रतिज्ञा की उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।